हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरी वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे नाटक के प्रमुख पात्र, ठीक है, पार्ट 4D। तो ध्यान दें दोस्तों, पार्ट C तक हम कर चुके हैं, ठीक है। देखते हैं अगला पार्ट, गौर करें। अगले नाटककार हैं दोस्तों, कौन? नाग बोडस। नाग बोडस, जिनका नाटक है खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू, ठीक है। तो खूबसूरत बहू नाटक किसका है? नाग बोडस जी का। किसका? नाग बोडस। नाम याद रखें, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काम इन्होंने किया है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक। तो नाग बोडस, इनका नाटक है खूबसूरत बहू, ठीक। अब देखते हैं खूबसूरत बहू नाटक के पात्र कौन कौन है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, नाटक के पात्र हैं यहां से यहां तक देखेंगे आप, ठीक है। मैंने हाईलाइट कर दिया है, स्क्रीन में कंटेंट छोटा है, हो सकता है आपको समस्या हो, तो आप ध्यान रखें दोस्तों, गौर करेंगे। पात्र हैं हरी, एक है हरी, फिर है आगरे वाली, फिर है बसंती, फिर चाची, फिर सुमन, फिर औरत 1, फिर औरत 2, फिर औरत 3, फिर औरत 4, फिर है गौरी शंकर, फिर है अमर, फिर लाखन, फिर गल्लू सिंह, फिर बलवीर सिंह, फिर चंपतिया, फिर है रतीला, फिर दामोदर, फिर पटेल, ठीक है। तो ये लोग हैं पात्र किसके? खूबसूरत बहू नाटक के। नाटक किसका है दोस्तों? नाग बोडस जी का नाटक है, ठीक। तो एक बार फिर से देखें पात्रों को, तो ध्यान देंगे दोस्तों। हरी एक व्यक्ति है, फिर है आगरे वाली जो कि एक महिला है, फिर है बसंती, फिर है चाची, फिर सुमन, फिर औरत 1, औरत 2, औरत 3, औरत 4, यानी कि 4 औरतें अलग से और हैं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नाटक है, यानी लेडी पात्र इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है नाटक में, ठीक। फिर है गौरी शंकर, फिर अमर, फिर लाखन, फिर गल्लू सिंह, ठीक है, फिर है बलवीर सिंह, फिर चंपतिया, फिर रतीला, फिर है दामोदर, फिर है पटेल, ठीक। तो ये सभी कौन है? नाग बोडस जी का नाटक है खूबसूरत बहू, उसके पात्र हैं, ठीक है। देखते हैं अगले नाटककार कौन है दोस्तों, ध्यान देंगे। अगले नाटककार हैं हमारे लक्ष्मी नारायण लाल। कौन? लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। इनका नाटक है कलंकी। कौन सा? कलंकी। कब आया? 1969 ईस्वी में आया हुआ नाटक है कलंकी, यानी 1969 ईस्वी में, ठीक है। 1969 ईस्वी में आया हुआ नाटक है कलंकी। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। देखते हैं पात्र इसके। तो नाटक के पात्र हैं दोस्तों हेरूप। कौन? हेरूप। यहां से यहां देखेंगे, हेरूप, तारा, अवधूत, तांत्रिक, एक वृद्ध, 2 स्त्रियां, 3 कृषक, ठीक है। तो कौन कौन है? तो हेरूप एक व्यक्ति, एक तारा है, महिला है, एक अवधूत है, एक तांत्रिक भी है, यानी तंत्र मंत्र भी होगा इसके अंदर, इसका मतलब नाटक में, ठीक। और एक बूढ़े व्यक्ति है, वृद्ध है, और 2 स्त्रियां हैं, और 3 कृषक यानी किसान हैं, ठीक है। किस नाटक में? कलंकी नाटक में। कब आया नाटक? 1969 यानी 1969 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। किसका नाटक है दोस्तों? लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है, ठीक है। एक बार पात्रों को फिर से सुनेंगे। हेरूप, तारा, अवधूत, तांत्रिक, एक वृद्ध, 2 स्त्रियां, 3 कृषक, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये सभी कौन है? नाटक के पात्र हैं कलंकी के, ठीक। देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी का अगला नाटक कौन सा है? कर्फ्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है दोस्तों कर्फ्यू, इतना ज्यादा पूछा जाता है ये। कर्फ्यू, मदर कैक्टस, डॉक्टर, ठीक है। तो ये सारे तो ध्यान रखें, लक्ष्मी नारायण लाल जी, ठीक है। इनका नाटक कौन सा है अगला? इनका नाटक है कर्फ्यू, ठीक है। तो आजकल आप लोग भी कर्फ्यू की मार झेल रहे होंगे, ठीक है। तो कर्फ्यू समझ सकते हैं कि क्या होता है जब कर्फ्यू लगता है, ठीक है। तो देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है कर्फ्यू। 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में आया हुआ
नाटक है कर्फ्यू। ठीक है, देखते हैं नाटक के पात्र। तो ध्यान दे, बहुत ज्यादा पात्र नहीं है इस नाटक में। कौन है? केवल 4 लोग हैं। कौन कौन? मनीषा, गौतम, संजय, कविता। ठीक है, कौन कौन? मनीषा, गौतम, संजय, कविता। ठीक है, ये सभी कौन है? नाटक के पात्र हैं। कौन से नाटक के? कर्फ्यू नाटक के। ठीक है, कब आया कर्फ्यू? 1972 ईस्वी में। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है ये। ठीक, तो देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी का अगला नाटक। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कौन सा है अगला नाटक? नरसिंह कथा। नरसिंह कथा कब आया ये? 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में आया हुआ लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है नरसिंह कथा। ठीक है, 1975 ईस्वी। ध्यान रखें कौन कौन है पात्र, गौर करेंगे दोस्तों। तो जय विजय, जय विजय, फिर है प्रहलाद, फिर वज्रदंत, वज्रदंत, फिर है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, फिर है हुताशन, हुताशन। ठीक है, फिर है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, फिर है महारक्षक। कौन? महारक्षक। फिर है सैनिक। कौन? सैनिक। ठीक है, पूछा जाता है कि सैनिक किस नाटक का पात्र है, तो आप बताएंगे नरसिंह कथा का पात्र है सैनिक। किसका नाटक है नरसिंह कथा? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है नरसिंह कथा। कब आया ये? 1975 ईस्वी में आया हुआ नाटक है ये। ठीक, फिर है दोस्तों अगले पात्र कयाधु। कौन? कयाधु। ठीक है, यानी कि कयाधु ये कौन थे? इनको भगवती के नाम से भी जाना गया है नाटक में। ठीक है, भगवती यानी कयाधु। फिर है नर्तकी और कुछ लोग, यानी कि नर्तकी भी है नाटक में और साथ में कुछ लोग भी हैं नाटक में। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, कौन कौन है नाटक में? जय विजय, प्रहलाद, वज्रदंत, हिरण्यकशिपु, हुताशन, शुक्राचार्य, महारक्षक, सैनिक, कयाधु जिसे हम भगवती के नाम से भी जानते हैं, फिर है नर्तकी और कुछ लोग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर लक्ष्मी नारायण लाल जी का अगला नाटक है दोस्तों, कौन सा? तो ध्यान से सुने, लक्ष्मी नारायण लाल जी का अगला नाटक है कथा विसर्जन। क्या? कथा विसर्जन। ठीक है, तो कौन कौन है कथा विसर्जन नाटक के पात्र, देखते हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, इस नाटक में एक तो माँ है। कौन? माँ। ठीक, फिर है प्रकाश, फिर नीलम, फिर नाथू, फिर गोपी, फिर सोनू, फिर आशा, फिर सेठी, फिर गांव के लोग। ठीक है, तो इतने लोग हैं किसमें? कथा विसर्जन नाटक में। किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है कथा विसर्जन। ठीक है, तो माँ, प्रकाश, नीलम, नाथू, गोपी, सोनू, आशा, सेठी और गांव के लोग, ये कौन है? ये सभी कथा विसर्जन नाटक के पात्र हैं। नाटक किसका है कथा विसर्जन? लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है कथा विसर्जन। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ दोस्तों, ताकि आप एक बार ना सुने, 2 बार ना सुने, तीसरी बार ना सुने, चौथी बार सुन लें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमने क्या पढ़ा कुछ याद नहीं रहता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने चीज़ें सुनी हुई होती हैं ना, वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। ठीक है, तो अगर मेरी बार बार रिपीटेशन हो रही है नाटककारों के नामों में या उनके नाटकों को लेकर, तो आप परेशान ना होएं, ये आप ही के फायदे के लिए है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों अगले नाटककार कौन है। खैर अभी तो यही चल रहे हैं लक्ष्मी नारायण लाल, तो देखिए इनके कितने सारे नाटक हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है नाटककारों में। तो अब आप ध्यान रख के चलें कि इनका नाटक, ठीक है, इनके सभी नाटकों को आपको करना है, और खास करके वह नाटक जिनके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, लक्ष्मी नारायण लाल, इनका नाटक है शुरू हो गया नाटक। नाटक का ही नाम है शुरू हो गया नाटक। ठीक है, तो इसके पात्र कौन कौन है देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। एक है पाल जी। कौन? पाल जी। ठीक है, एक है जया, एक सविता, एक शर्मा जी, एक बुलाकी, एक सिंह साहब। कौन? सिंह
साहब, एक है सिन्हा, कौन? सिन्हा, एक है वर्मा और एक है टंडन जी, कौन? टंडन जी, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण लाल, इनका नाटक है शुरू हो गया नाटक, ठीक है। तो इसके पात्र कौन कौन है दोस्तों? पाल जी, जया, सविता, शर्मा जी, बुलाकी, सिंह साहब, सिन्हा, वर्मा और टंडन जी, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अगला नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल जी का, कौन सा? तुम चंदन हम पानी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नाटक है ये, इसके पात्रों को ध्यान से सुनना, ठीक है। तुम चंदन हम पानी, ठीक है। तो ये किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है तुम चंदन हम पानी, ठीक है। तो गौर करेंगे दोस्तों नाटक के प्रमुख पात्र पर। तो देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति पूछी भी जाती है एग्जाम्स में, किसकी है बताइए? तो रैदास की पंक्ति है ये, ठीक है। रैदास को रविदास भी कहते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से सुने, वो पंक्ति की बात है, ठीक है। और यहाँ पर नाटक पूछा जा रहा है। तो नाटक क्या है? तुम चंदन हम पानी, किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है, ठीक है। देखते हैं, रविदास कौन है नाटक में? रविदास, गंगा, विदूषक, ब्राह्मणी, डाकू, राजा और रानी, ठीक है। ये लोग हैं नाटक में, कौन कौन? रविदास, गंगा, विदूषक, ब्राह्मणी, डाकू, राजा रानी, ठीक है। तो ये सभी तुम चंदन हम पानी के क्या हैं? पात्र हैं, जो कि नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल जी का, ठीक है दोस्तों। तो अब हो गए हमारे लक्ष्मी नारायण लाल जी के सभी नाटकों के पात्र। अब हम चलते हैं अगले नाटककार पर। कौन है अगले नाटककार? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों जैनेन्द्र कुमार के नाटकों पर भी, ठीक है। इनका नाटक है पाप और प्रकाश। कौन सा? पाप और प्रकाश, ठीक है। तो इस नाटक के, किस नाटक के? पाप और प्रकाश नाटक के। किसका नाटक है? जैनेन्द्र कुमार का नाटक है पाप और प्रकाश, ठीक है। तो ध्यान दे दोस्तों, जोधराम, ठीक है, पात्रों पर ध्यान दे। जोधराम, सोना, मेमा, नंदी, चंदन, रिसाल, कुलसो, रजनी, देवकी, मंगल, किशन, दूल्हा और ठाकुर, ठीक है। कौन कौन है नाटक में? जोधराम, सोना, मेमा, नंदी, चंदन, रिसाल, कुलसो, रजनी, देवकी, मंगल, किशन, दूल्हा और ठाकुर, ठीक। तो ये सभी किसके पात्र हैं? जैनेन्द्र कुमार जी का नाटक है पाप और प्रकाश, इसके पात्र हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगले नाटककार कौन है? नरेंद्र कोहली। कौन है? नरेंद्र कोहली। तो ध्यान देंगे, विराट कोहली नहीं है, ठीक, विराट कोहली नहीं है, कौन है? नरेंद्र कोहली है, ठीक। तो ध्यान रखें, हत्यारे, इनका नाटक है हत्यारे। कब आया? 1985 ईस्वी में आया इनका नाटक है हत्यारे। किसका? नरेंद्र कोहली का, ठीक है। तो देखते हैं इनके पात्र, नाटक के पात्र। ध्यान देंगे दोस्तों, अनिल, गौर करें, नाटक के पात्र हैं अनिल, बनारसी दास, शांति, शालिनी, सुरेश, उर्मिला, परेश, वैजंती, खन्ना, पुरुष 1, पुरुष 2, स्त्री 1, स्त्री 2, ठीक है। तो यानी कि इसमें 1 2 तो पुरुष हैं और 2 अलग अलग स्त्रियां हैं, ये भी हैं। इसके अलावा और भी पुरुष और स्त्री हैं, ठीक। तो कई सारे लोग हैं। कौन कौन है एक बार फिर से सुनेंगे हत्यारे नाटक में। हत्यारे नाटक कब आया दोस्तों? 1985 ईस्वी में आया हुआ नाटक है हत्यारे। किसका है? नरेंद्र कोहली जी का नाटक है हत्यारे, ठीक है। देखते हैं पात्र, एक बार फिर से ध्यान देंगे दोस्तों। अनिल, सबसे पहले अनिल, फिर है बनारसी दास, फिर शांति, फिर शालिनी, फिर सुरेश, फिर उर्मिला, फिर परेश, फिर वैजंती, फिर खन्ना, फिर है पुरुष 1, फिर पुरुष 2, फिर स्त्री 1 और फिर स्त्री 2, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे किसका? एक तो खन्ना का और एक बनारसी दास का, ठीक है। तो इनके नाम याद रखेंगे, ठीक है। और उर्मिला, इसको भी याद कर लें, लेकिन उर्मिला ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, आपसे कविता
पूछी जा रही है कि आपसे नाटक पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उर्मिला के लिए साकेत है, ठीक है, साकेत है, साकेत है, ठीक, उसकी पात्र रही हैं उर्मिला, और इन्हीं की वजह से क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण है वह रचना, ठीक। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर अभी हत्यारे नाटक की बात हो रही है। तो हत्यारे नाटक 1985 ईस्वी में आया हुआ नाटक है, नरेंद्र कोहली जी का नाटक है, ठीक है। फिर देखते हैं अगले नाटककार कौन है दोस्तों। अगले नाटककार आगा हसन कश्मीरी, आगा हसन कश्मीरी, कश्मीरी नाम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कश्मीर के रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो इनका नाटक है दोस्तों सैदे हवस, सैदे हवस, किसका नाटक है सैदे हवस, तो आगा हसन कश्मीरी जी का, ठीक है। देखते हैं नाटक के पात्र, तो पहले दिए गए हैं पुरुष पात्र, फिर दी गई है नारी पात्र। तो गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, पुरुष पात्रों में सबसे पहले कौन है ये बात ध्यान देंगे आप, ठीक है। सबसे पहले दारा शाह, कौन, दारा शाह, ठीक है। फिर है नादिर जंग, फिर कजल बेग, फिर शेर जंग, फिर राजकुमार, फिर संजर, फिर राजकुमार कैसर, राजकुमार कैसर, फिर है जार। यानी कि आप ध्यान दें तो यहाँ पर बात आ रही है किसकी, दारा शाह, नादिर जंग, कजल बेग, ये इतिहास के पात्र रहे हैं मुगल, ठीक, शेर जंग, ठीक, फिर कुमार यानी राजकुमार, फिर संजर, फिर राजकुमार कैसर, फिर जार, ठीक है। ये सभी क्या हैं, पुरुष पात्र हैं, ठीक है। और किस नाटक के पात्र हैं, सैदे हवस नाटक के पात्र हैं। किसका नाटक है सैदे हवस, तो दोस्तों आगा हसन कश्मीरी, नाम तो बहुत अच्छा है इनका, ठीक है, क्या है, आगा हसन कश्मीरी, ठीक। तो देखते हैं इस नाटक के नारी पात्र। तो अब ध्यान देंगे दोस्तों, नारी पात्रों पर गौर करें। मलका मेहर, मलका मेहर, फिर है शहजादी अख्तर, शहजादी अख्तर, फिर है इकबाल, कौन, इकबाल। तो ये पात्र हैं नारी पात्र किसकी, सैदे हवस नाटक की। किसका नाटक है दोस्तों, आगा हसन कश्मीरी जी का नाटक है, ठीक है। तो नारी पात्र कौन कौन है, मलका मेहर, शहजादी अख्तर, इकबाल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगा हसन कश्मीरी जी का अगला नाटक है दोस्तों अछूता दामन, क्या, अछूता दामन, ठीक है, नाम याद रखें अछूता दामन। तो कौन कौन है इसके पात्र ये देखेंगे। तो दोस्तों अछूता दामन किसका नाटक है, आगा हसन कश्मीरी जी का नाटक है अछूता दामन, ठीक है। और पुरुष पात्र हम देख चुके हैं, नहीं अभी कहाँ देखा, ठीक है। तो देखते हैं पुरुष पात्र, ठीक है, किसके, अछूता दामन नाटक के। अछूता दामन किसका नाटक है, आगा हसन कश्मीरी जी का नाटक है। तो पुरुष पात्र हैं दोस्तों अफजल, अफजल, तहसीन, मुनीर, मिर्जा, चौगा, जटीक, अबू, असद, नब्बू, ठीक है। कौन कौन है ध्यान से सुने, पुरुष पात्र अफजल, तहसीन, मुनीर, मिर्जा, चौगा, जटीक, अबू, असद और नब्बू, ये कौन है, पुरुष पात्र है अछूता दामन नाटक के। किसका नाटक है दोस्तों, आगा हसन कश्मीरी जी का नाटक है। अब हम देखते हैं इसके नारी पात्र, किसके, अछूता दामन के, ठीक है। तो नारी पात्रों में है परवीन, कौन, परवीन, बानो, जुल्फन, परवीन, बानो, जुल्फन, ये सभी कौन है, नारी पात्र हैं किसकी, अछूता दामन नाटक की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगला नाटक है आगा हसन कश्मीरी जी का, क्या है, आंख का नशा। किसका नशा, आंख का नशा, ठीक। तो देखते हैं आगा हसन कश्मीरी जी के अगले नाटक आंख का नशा के पात्र, ठीक, कौन है, पुरुष पात्र। सबसे पहले देखेंगे पुरुष पात्र कौन कौन है, तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पुरुष पात्र देखेंगे दोस्तों, जुगल किशोर, ठीक है, जुगल किशोर। अगर जुगल किशोर नाम सुनकर के कुछ याद आया हो तो ध्यान दें।
आपको पता होगा कि हिंदी की पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड नाम से आया था, जो किसने निकाला था? जुगल किशोर ने। ठीक है, तो ध्यान दें, लेकिन वो जुगल किशोर अलग हैं और ये जुगल किशोर अलग हैं, ये पात्र हैं। ठीक है, वो संपादक थे। तो ध्यान दें दोस्तों, आगा आंख का नशा किसका नाटक है? आगा हसन कश्मीरी जी का नाटक है। इसके पुरुष पात्र हैं दोस्तों कौन? जुगल किशोर, सदारंग, नीलकंठ, बेनी प्रसाद, माधो, वक्तावर। वक्तावर कौन है? एक तमाशबीन दर्शक, एक तमाशबीन दर्शक। ठीक है, फिर है कुंदन लाल। कौन? कुंदन लाल। फिर राम शरण, राम शरण। तो हमने देखे पुरुष पात्र कौन कौन से, एक बार फिर से सुनेंगे। जुगल किशोर, सदारंग, नीलकंठ, बेनी प्रसाद, माधव वक्तावर, एक तमाशबीन दर्शक, कुंदन लाल, फिर राम शरण। ठीक है, ये कौन है? ये सभी पुरुष पात्र हैं आंख का नशा नाटक के। ठीक है, तो देखते हैं आंख का नशा नाटक के नारी पात्र। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों नारी पात्रों पर। ठीक है, किसका नाटक है आंख का नशा? तो दोस्तों नाटक है ये आगा हसन कश्मीरी जी का। ठीक है, गौर करें, नारी पात्र हैं सरोजिनी। कौन? सरोजिनी, जो कि कौन है? जुगल की पत्नी है। जुगल किशोर थे ना पुरुष में, पात्रों में, तो उन्हीं की पत्नी है सरोजिनी। ठीक है, फिर है कामलता, कामलता जो कि एक वैश्या नारी है। ठीक है, कामलता। फिर है राजकंवर। कौन? राजकंवर। फिर है बाई। कौन? एक बाई। फिर है दुलारी। ठीक है, फिर कामिनी, फिर दासियां, फिर साध्वी, फिर नर्तकी। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों कौन कौन है नारी पात्रों में? सरोजिनी। ठीक है, सरोजिनी कौन है? जुगल की पत्नी। कामलता जो कि एक वैश्या है। राजकंवर, बाई, दुलारी, कामिनी, दासियां, साध्वी, नर्तकी, ये सभी नारी पात्र हैं आगा हसन कश्मीरी जी के नाटक आंख का नशा। आंख का नशा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। ठीक है, देखते हैं अगले नाटककार कौन है दोस्तों। अगले नाटककार अपने, तो अगले नाटककार हैं हबीब तनवीर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट हबीब तनवीर। हबीब तनवीर से अगर याद रखें तो हबीब का पार्लर भी है। ठीक है, लेकिन वो हबीब हेयर कट करते हैं, हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हबीब तनवीर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अपना ध्यान तनवीर जी पर लगाएं, मतलब इनके नाटक पर। ठीक, क्या है नाटक? चरणदास चोर। किस नाम से है हबीब तनवीर जी का नाटक? चरणदास चोर। ठीक है, तो चरणदास एक व्यक्ति है जो कि कैसा होगा? चोर होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। ये नाटक मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक, तो नाम से अनुमान लगा रही हूं मैं। ठीक, तो देखते हैं चरणदास चोर नाटक के पात्र। पहली बात तो ये समझे कि नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चरणदास चोर। ठीक है, पात्र हैं दोस्तों इसके चरणदास, हवलदार, सेतुवा वाला, गुरुजी, चेला 1, चेला 2, चेला 3, यानी कि देखो, यानी कि 3 तो चेले हैं इस नाटक में और एक गुरुजी हैं। ठीक, एक सेतुवा वाला है, एक हवलदार भी है और एक चरणदास है। देखो जहाँ पर चोरी होगी वहाँ पे पुलिस तो होगी, तो चरणदास एक चोर होगा, है ना, चोर को पकड़ने के लिए एक हवलदार होगा। ठीक, तो हवलदार भी है। एक है सेतुवा बाला। ठीक है, सेतुवा बाला। फिर है गुरुजी। गुरुजी के 3 चेले हैं, 1 2 3, कितने? 3 चेले। फिर है माल गुजार। कौन? माल गुजार। फिर है मंगलू पुजारी, मंगलू पुजारी। ठीक है, फिर है मंत्री। कौन? मंत्री। फिर मुनीम, फिर पुरोहित, फिर खूबा। ठीक है, खूबा कौन है? एक दासी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो हबीब तनवीर नाटक हबीब तनवीर जी एक नाटककार हैं जिनका नाटक है चरणदास चोर, जिसके पात्र हैं नाटक के चरणदास, हवलदार, सेतुवा वाला, गुरुजी, चेला 1, चेला 2, चेला 3। फिर है माल गुजार, मंगलू पुजारी, मंत्री, मुनीम, पुरोहित और खूवा जो कि एक दासी है। ठीक है, देखते हैं हबीब तनवीर जी का अगला नाटक। तो दोस्तों ध्यान देंगे, कौन सा है अगला नाटक तनवीर जी का? बहादुर कलारिन। बहादुर
कलारिन, सारे नाटक इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो ध्यान दे दोस्तों। बहादुर कलारिन नाटक है हबीब तनवीर जी का, जिसके प्रमुख पात्रों की चर्चा अब हम करेंगे। तो प्रमुख पात्र हैं बहादुर कलारिन, जिनके नाम से नाटक है बहादुर कलारिन। फिर है उसका बड़ा बाप, उसका बड़ा बाप। फिर है राजा, ठीक है। फिर धोबी, फिर धोबन, मोहरा वाला। फिर है माल गुजार, इसमें भी एक माल गुजार है, ठीक है। माल ढोने वाले को शायद माल गुजार कहते होंगे, ठीक है। फिर है नवा पार वाला, नवा पारा वाला। फिर है माल गुजार। फिर छछान, फिर छछान, फिर छछान का दोस्त, ठीक है। फिर है राजा के दो बेटे। फिर एक समधी, एक सरपंच और एक ग्राहक और 6 बहू, ठीक है। तो ये सभी कौन है? हबीब तनवीर जी के नाटक बहादुर कलारिन के पात्र हैं। कौन कौन, एक बार फिर से सुनेंगे, अपना ध्यान यहीं रखें, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन सोना नहीं है, तो जागते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। आप ही के काम आएगी चीज़ें। आज डबल मेहनत करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने होगा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपकी शिक्षा जो है वो कभी भी खराब नहीं जाती, ध्यान रखें, ठीक। तो अपना इन्वेस्ट अपने ऊपर करें, अपना समय अपने ऊपर लगाइए। फालतू की जो आजकल ये नेगेटिव ये न्यूज़ चैनल्स में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे दूर रहिए। तो पॉजिटिव चीज़ें सोचें, पॉजिटिव करें, ठीक है। और अपने परिवार वालों को भी ये चीज़ समझाएं, ठीक है। किसी चीज़ से हमें कैसे समाधान निकालना है ये आप ही तय करेंगे, कोई दूसरा आपके लिए तय नहीं करेगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, पात्र हम देखते हैं फिर से बहादुर कलारिन के। कौन कौन से? बहादुर कलारिन, उसका बड़ा बाप, राजा, धोबी, धोबन, मोहरा वाला, माल गुजार, नवा पार वाला, माल गुजार, छछान, छछान का दोस्त, राजा के 2 बेटे, समधी, सरपंच, एक ग्राहक, 6 बहू, ठीक है। तो ये सभी पात्र हैं। अगला नाटक है हबीब तनवीर जी का दोस्तों, गांव के नाव ससुराल मोर नाव दामाद, ठीक है। क्या है? देखो कितना बढ़िया नाम है, ठीक है। तो ध्यान देंगे तो गौर करेंगे दोस्तों। हबीब तनवीर जी का नाटक है गांव के नाव ससुराल मोर नाव दामाद, ठीक है। गांव के नाव ससुराल मोर नाव दामाद, ठीक। हबीब तनवीर जी का नाटक है। कौन कौन है पात्र? ध्यान दें। झंगलू, मंगलू, मानती, शांति। शांति के पिताजी बुढ़वा, एक बुढ़वा यानी बूढ़ा व्यक्ति भी है। टेढ़ा, एक है देवार, एक टेढ़ा, टेढ़ा नाम रखा होगा, हम रख देते हैं ना टेढ़ू, है ना, टेढ़ू टाइप ऐसे कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है, गंजेड़ू, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से है। तो खैर आप ध्यान दें यहाँ पर पात्रों पर। तो जंगलू, मंगलू, मानती, शांति, शांति का बाप यानी उसके पिताजी बुढ़वा, टेढ़ा और देवार, ये सभी कौन है दोस्तों? हबीब तनवीर जी के नाटक गांव के नाव ससुराल मोर नाव दामाद, इसके पात्र हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इनके सभी नाटक। चरणदास चोर तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका ईयर भी पता कर लें, ठीक है, वर्ष तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखते हैं हमारा अंतिम नाटक। अंतिम नाटक कौन सा है दोस्तों? मीराकांत। कौन सा है? मीराकांत हमारी नाटककार हैं, जिनका नाटक है दोस्तों अंत हाजिर हो। क्या? अंत हाजिर हो, जो कि कब आया? 2012 में आया हुआ नाटक है मीराकांत। तो दोस्तों ध्यान दें, मीराकांत का नाटक है दोस्तों कौन सा? अंत हाजिर हो। कब आया अंत हाजिर हो? तो 2012 ईस्वी में, यानी 2012, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये, तो 2012 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। इसके पात्र हैं धीरज, सुधांशु, इरफान, रोली, शिल्पा, वृद्धा, नवयुवक, चाय वाला। कौन कौन? धीरज, सुधांशु, इरफान, रोली, शिल्पा, वृद्धा, नवयुवक, चाय वाला। तो ये सभी मीराकांत के नाटक अंत हाजिर हो, जो कि 2012 ईस्वी में आया हुआ नाटक है, इसके पात्र हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।